हाँ जी, अगले इलस्ट्रेशन पे चल रहे हैं। अगला जो इलस्ट्रेशन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊट पटांग वाला इलस्ट्रेशन है। सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ जो बीआरएस बनाना है ना, बिल्कुल हमें एकदम अपोजिट सोचना होगा, बिल्कुल उल्टा सोचना होगा। एक एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दी फटाफट से क्वेश्चन को रीड करें, बहुत तेज़ी में रीड करें। चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद रीड कर सकते हैं। मैं जब तक के लिए इसके लिए यहाँ पे नीचे की तरफ और सॉल्यूशन के लिए पेज ओपन कर लेता हूँ। लो भाई, यहाँ होने वाला है सॉल्यूशन किसका? 10 का सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, बीआरएस बना लेता हूँ। पर्टिकुलर, एक तरफ प्लस का कॉलम और एक तरफ माइनस का कॉलम। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हो क्या लिखने वाले हैं? बैलेंस एज पर पासबुक। देखो, अब आपके जो पासबुक में बैलेंस है, यानी कि जो बैंक वाले ने जो भी पासबुक में जो भी बैलेंस लिख रखा है ना, हम अब उसका मिलान करने वाले हैं कैश बुक के बराबर। बैलेंस एज पर कैश बुक अब बहुत उल्टा होने वाला है दोस्तों। अब आप लोग पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल कर रहे हैं, तो मेरी बात को समझिए। जो पासबुक का क्रेडिट होता है वो प्लस होता है और डेबिट क्या होता है? माइनस। ये बात आप लोगों को पहले से पता होगा। अब यहाँ सारा खेल बिल्कुल उल्टा चलने वाला है। मैं एक बार क्वेश्चन पे आता हूँ और क्वेश्चन के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा मैं। व्हेन निकी एंड कंपनी रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट शो, ओके ठीक है। निकी एंड कंपनी को इनका बैंक स्टेटमेंट मिला, जो कि बताया जा रहा है कि बैंक के अकॉर्डिंग उनके अकाउंट में हकीकत में इतने पैसे हैं। तो ये बात कौन बता रहा है? ये बैंक बता रहा है। बैंक पासबुक में साफ साफ उनके लिख चुका है कि भाई आपके अकाउंट में कितना है, 1039200 इतने पैसे आपके अकाउंट में है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग जो पैसे हैं 10 क्या था, भूल गया मैं। 1039200 इतना उनका पैसा है। तो ये क्रेडिट कॉलम है। मैंने क्रेडिट इसलिए लिखा है क्योंकि बैंक का क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट माइनस होता है। चलो ये चीज़ तो मैंने लिख लिया। आगे यहाँ से कह रहा है कि एग्जामिन जब हुआ तो ये पता चला कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच में इन रीज़नों की वजह से क्या था, डिफरेंस था। दरअसल में कैश बुक में कुछ और बैलेंस आ रहा था और पासबुक में कुछ और बैलेंस आ रहा था। रियलिटी में पासबुक के अकॉर्डिंग अकाउंट में इतने पैसे हैं और कैश बुक के अकॉर्डिंग अकाउंट में कितने पैसे हैं वो एक्चुअल में लिखा तो यहाँ नहीं है, लेकिन सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में बताया गया है। सबसे लास्ट में देखिएगा, कैश बुक के अकॉर्डिंग हकीकत में बैंक में इतने होने चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। रियलिटी में पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक में बताया गया है कि आपके अकाउंट में सिर्फ इतने पैसे हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स चेक कर रहे हैं। रिवर्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे सारा खेल बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आओ ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। एक एक बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे कितने सॉल्यूशन समझाने हैं। वन, वन के बाद टू, थ्री, यानी कि 7 समझाने हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। कितने स्टेटमेंट लिखूंगा मैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी मुझे 7 स्टेटमेंट समझाना है। बस अब उसके बाद इनका टोटल कर देना है और टोटल करने से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन समझाने के लिए मैं सॉरी, मैं एक नीचे ना वर्किंग नोट बनाऊंगा, लेकिन ये वर्किंग नोट आपको पेपर में नहीं बनाना है। मैं सिर्फ वर्किंग नोट आपको इसलिए बना के यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो पहला वर्किंग नोट तो मैं आपको यहीं बना के दिखा दूंगा। देखो, एक तरफ मान लो कैश बुक है और एक तरफ मान लो कौन सा है, बताओ जल्दी बोलो, पासबुक है। एग्जाम्पल ले लो, दोनों तरफ का बैलेंस 0 0 है। एग्जाम्पल ले लो, दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल है। मान लो, अपनी दिल में एक बात सोच लो, दिमाग में बात सोच लो। अब हुआ क्या, डिपॉजिट हुआ है इतना पैसा, जो कि 29 जून को है 2019 में। पहली बात तो बीआरएस कब बन रहा है, एक बार हम इसको हाईलाइट कर लें क्या? सर कर लो ना हाईलाइट। बीआरएस बन रहा है 30 जून 2019 को। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देता हूँ सबसे ऊपर आकर फटाफट से कि जो बीआरएस का डेट है एज ऑन 30 जून 2019, यानी कोई ट्रांजेक्शन अगर जुलाई की होगी तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है, बल्ले बल्ले एकदम। अब चलो हम चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं।
कह रहा है कि आपने डिपॉजिट तो इतना किया। अच्छा, डिपॉजिट कौन करता है? कैश बुक वाला करता है। बुक कैश बुक बोले तो बिजनेस फर्म, याद रखना। जब भी मैं बोलूँगा कैश बुक इसका मतलब है फर्म, और जब भी मैं बोलूँगा बैंक तो इसका मतलब क्या है? सॉरी, जब भी मैं बोलूँगा पासबुक तो इसका मतलब बैंक है। तो बैंक वाले जो होते हैं वो पासबुक मेंटेन करते हैं अपने कस्टमर का, और जो बिजनेस फर्म होता है वो कैश बुक मेंटेन करता है। और आपके दिमाग में ये बात चली गई है। तो कैश बुक वाले ने क्या किया दोस्तों, 29 जून के दिन में कैश बुक ने ये पैसा ऐड कर लिया अपने बैंक कॉलम में 309200। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फर्म ने क्या किया है, अपने कैश बुक में इतना पैसा बढ़ा दिया। अच्छा, ये बताओ कौन से डेट को बढ़ाया? बोलो जल्दी बोलो। सर 29 जून को बढ़ा दिया है। लेकिन बैंक ने ये पैसा 29 जून को नहीं बढ़ाया है। बैंक ने एक्चुअल में ये पैसा इनके अकाउंट में जो ऐड किया है वो ऐड किया है 1 जुलाई 2019 में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। रियलिटी में बैंक में जो पैसे ऐड किए गए हैं वो पैसे ऐड किए गए हैं 309200। ये पैसा जुलाई के मंथ में इनके बैंक अकाउंट में ऐड हुआ है, क्रेडिट हुआ है। मेरी बात समझे क्या? अब बस मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या बैंक ने जून के अंदर कोई बैलेंस बढ़ाया है? ना 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 मुन्ना ना। बैंक वालों ने जून के मंथ में कोई भी बैलेंस नहीं बढ़ाया है भाई। तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ से, मैं हटा देते हैं, यानी कि जून में कोई भी बैलेंस नहीं बढ़ा। अब दरअसल ये देखा जाए कि बीआरएस यहाँ बन कैसे रहा है। बीआरएस आप बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे रिवर्स चेक कर रहे हो। रिवर्स पता है क्या होता है? पहले के हमने 4 क्वेश्चनों में क्या देखा है? पहले के हमने 4 क्वेश्चनों में ये देखा है कि कैश बुक जो है, देखो 2 क्वेश्चन अभी मैंने करा, 2 क्वेश्चन आगे भी है। तो पहले के क्वेश्चन में हमने ये देख रखा है कि कैश बुक किसको फॉलो करता है? पासबुक को। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अब हम ये एक ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स चेकिंग हो रही है। पासबुक का बैलेंस किसके इक्वल कर रहे हैं? कैश बुक के। तो यहाँ हम पासबुक के अंदर हम यहाँ पे बैलेंस ऐड कर देंगे 309200। हम ऐड इसलिए करेंगे ताकि दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाए। तो ये पैसा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख देंगे। तो 309 और 200 ये पास पैसा आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। आपको ऐड क्यों किया? आपको समझ में आया आपने क्यों ऐड किया? एक्चुअल में बीआरएस वैसे नहीं बन रहा। आप देखो ना ज़रा, फॉर्मेट तो देखो क्या लिखा है। सबसे ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है, और हमें कहाँ पहुँचना है? देखो नीचे बैलेंस एज पर कैश बुक पहुँचना है। तो हम यहाँ ये कर रहे हैं दोस्तों, हम पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बराबर कर रहे हैं यार। तो जो एक्टिविटी कैश बुक के अंदर हुई है वही सेम एक्टिविटी हम यहाँ पे पासबुक में करके देख रहे हैं। तो रियलिटी में यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअल में पास कैश बुक में इतना बैलेंस बढ़ गया है और पासबुक में बैलेंस बढ़ा नहीं था, तो हमने पासबुक में बैलेंस बढ़ा लिया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सिर्फ रिवर्स चेकिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा यार, बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं जो कि गलत है मेरी नज़र में। नेक्स्ट वन देखो ज़रा एक बार, सेकेंड पे। 30 मार्च को कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे द बैंक ऑर्डर सम ऑफ ₹3 लाख ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ कमेंसिंग अप्रैल। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक। देखो इसका मतलब क्या है, एक तरफ हम कैश बुक की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम पासबुक की बात कर रहे हैं। मेरी बात को बहुत ज़रा ध्यान से देखिएगा। मान लो दोनों तरफ का बैलेंस 0-0 है। अब मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल मंथ की, मई मंथ की और जून मंथ की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो फर्म है, बिजनेस फर्म है, ये किसी एग्रीमेंट के अंदर क्या हुआ है दोस्तों? एंटर्ड हुआ है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट। कंपनी बोले तो जो फर्म है किसी हायर परचेज एग्रीमेंट के अंडर जो एंटर्ड हुई है, और जो कि पेमेंट करेगी क्या? 3 लाख रुपए हर महीने, जो कि कहाँ से? अप्रैल से शुरू होगा। यानी कि कोई हायर परचेज पे कोई सामान लिया गया है और उसकी हर महीने जो अप्रैल से जो स्टार्टिंग है, हर महीने 3-3 लाख रुपए की पेमेंट होगी। तो जाहिर सी बात है, ये जो 3 लाख रुपए की पेमेंट होगी बैंक से होगी। तो बैंक जो होगा दोस्तों, इसकी पेमेंट तो अपने कस्टमर के अकाउंट से चुपचाप कर देगा, यानी कि पासबुक में इसकी एंट्री हो चुकी होगी जो कि बैंक वालों ने कर रखा है। बैंक वाले ने 3 लाख रुपए अप्रैल का पैसा माइनस कर दिया, 3 लाख रुपए मई का पैसा माइनस कर दिया और 3 लाख रुपए जून का पैसा माइनस कर दिया। बैंक वालों ने टोटल 9 लाख रुपए अपने कस्टमर के अकाउंट से माइनस कर दिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या है? एक तरीके से ये इंस्टॉलमेंट का पैसा है
जो कि बैंक के थ्रू पे हुआ है। तो बैंक वालों ने ये पैसा अपने कस्टमर के अकाउंट से 3 महीने का पैसा घटा दिया है। लेकिन इसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में की ही नहीं है। एक्चुअल में कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड, ये एंट्री पास ही नहीं हुई, जो कि बिल्कुल गलत है। रियलिटी में ये कैश बुक में एंट्री पास हो जानी चाहिए थी, यानी कि कैश बुक में भी ये तीनों अमाउंट क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। लेकिन कैश बुक में कोई अमाउंट ऐड नहीं हुआ है। प्लीज़ एक बार ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से समझो। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन कैश बुक। अगर हम बीआरएस बना रहे होते, कैसे, अगर हम बीआरएस बना रहे होते कि कैश बुक का बैलेंस किसके बराबर करना है, बोलो, पासबुक के, तो हम यह कैश बुक में सीधा सीधा 9 लाख रुपए माइनस करके दिखा देते। हम दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाता। कैसे, पासबुक में 9 लाख रुपए माइनस में है तो कैश बुक में भी 9 लाख रुपए माइनस कर देते। लेकिन हमारी कहानी दोस्तों यहाँ बिल्कुल उल्टा चल रही है, उल्टा रिवर्स चल रहा है। रिवर्स क्या चल रहा है कि पासबुक का बैलेंस हम लोग कैश बुक के बराबर चल कर रहे हैं। तो अब पासबुक के बैलेंस में 9 लाख रुपए माइनस में है, लेकिन कैश बुक में तो भाई कोई भी बैलेंस नेगेटिव है ही नहीं है। कैश बुक में तो अंडा है बिल्कुल। तो यहाँ पासबुक को भी यहाँ पे 9 लाख रुपए यहाँ प्लस करना होगा, जिससे बिल्कुल यहाँ भी अंडा बन जाए। अंडा बोले तो 0। अब देखो दोनों तरफ इक्वल हो गया। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात है। अरे देखो एक्चुअल में ये रिवर्स चेकिंग हो रही है यार, और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ ये देखा जा रहा है कि भाई कैश बुक में जो गलती हुई थी, कैश बुक में वो एंट्री नहीं हुई है। पासबुक में अगर उसको रिवर्स कर दें तो उसका बैलेंस इक्वल हो गया है, नहीं होगा। पासबुक का बैलेंस बस कैश बुक के बराबर आपको लाना है। अभी फिलहाल आप ये समझ जाओ, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाएगा, उतना घबराने की बात नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बराबर करना है। कैश बुक में एंट्री नहीं की थी तो आपको पासबुक में भी इसकी एंट्री रिवर्स करनी होगी, यानी कि 9 लाख माइनस में था, अब आपको 9 लाख प्लस करना होगा ताकि ये रिवर्स हो जाए। तो 9 लाख रुपए हम यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, इसको प्लस कर देंगे। कौन सा था ये, सेकंड वाला था मेरे ख्याल से। चलिए जी, हमने 9 लाख रुपए यहाँ पे हम अमाउंट हमने प्लस कर दिया। अब हम चल रहे हैं थर्ड पे। अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव कैश डिस्काउंट 4% ऑन हिज अकाउंट 4 लाख पेड द फर्म अ चेक रुपीज 12 जून। द कैशियर रेजुअली एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। बेवकूफ़ी क्या है, आइए ज़रा मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, इधर की तरफ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अब आप लोगों को थर्ड वाला समझा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात को बहुत ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो भाई यहाँ पे सीन क्या है, एक तरफ कैश बुक है, एक तरफ पासबुक है। मान लो दोनों तरफ का बैलेंस क्या है दोस्तों, 0-0 है। एक्चुअल में बिजनेस फर्म को अपने कस्टमर से पैसा मिला है, और कस्टमर से जो पैसा मिलना है वो 4 लाख रुपए मिलना है। मैं ऊपर लिख देता हूँ 4 लाख। लेकिन उस 4 लाख के ऊपर इन्होंने 4% का डिस्काउंट दे दिया, जो कि 16,000 रुपये है। तो रियलिटी में जो कस्टमर से पैसा मिल रहा है वो 3,84,000 है। तो ये पैसा एक्चुअल में बैंक में ऐड हो चुका है। तो पासबुक ने क्या किया होगा, इस पैसे को पासबुक ने क्या किया होगा, सॉरी बैंक वालों ने पासबुक में क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव कैश डिस्काउंट। भाई कस्टमर को 4% कैश डिस्काउंट मिला है, जिसका अकाउंट था 4 लाख रुपए, यानी कि बिजनेस फर्म को अपने कस्टमर से 4 लाख रुपए लेने का है। लेकिन कस्टमर से पूरे 4 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4% डिस्काउंट जो देना है, तो टोटल पैसे मिलेंगे 3,84,000। तो जाहिर सी बात है बैंक में पैसे इतने ऐड हो गए होंगे। लेकिन कैश बुक में जो कैशियर था, नालायक कैशियर, बोलो कौन, नालायक कैशियर, उस कैशियर ने कैश बुक में पूरा का पूरा 4 लाख रुपए ऐड कर दिया बैंक कॉलम में। अब एक बात बताओ, क्या सच में 4 लाख रुपए कस्टमर से रिसीव हुए? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। कस्टमर से तो सिर्फ रिसीव हुआ है 3,84,000। तो यहाँ इस बेवकूफ़ ने, कैशियर ने पूरा का पूरा अमाउंट ऐड कर दिया। लेकिन हम यहाँ बीआरएस बना कैसे रहे हैं, एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था लास्ट में, द कैशियर एरोजनली एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। आपको समझ में आ रहा है, कैशियर ने पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे कैश बुक में ऐड कर दिया बैंक कॉलम में। तो भाई पासबुक का बैलेंस हम कैश बुक के इक्वल कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो हमें पासबुक में यहाँ पे 16,000 रुपये प्लस करना होगा मेरे दोस्तों। आपको उल्टा सोचना है और कुछ नहीं करना। आप सॉल्यूशन पे जाओ, जरा इधर आ जाओ, आ जाओ सॉल्यूशन पे। अब आपको 16,000 रुपये यहाँ पे क्या करना है, थर्ड वाले पे प्लस करना है। उम्मीद है आप मेरी बात को पक्का समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, फोर्थ पे आ जाओ। बैंक चार्ज 3,000 हैड नॉट बिन एंटर्ड इन द कैश बुक। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान है। नंबर फोर्थ पे आइए ज़रा। एक तरफ कैश बुक और दूसरी तरफ कौन है, बोलो, पासबुक है। मान लो दोनों तरफ बैलेंस इक्वल है। बैंक ने आपके अकाउंट से 3,000 रुपये था, 4,000 रुपये था, ओके 3,000। बैंक ने बिजनेस फॉर्म के अकाउंट से, बैंक वालों ने कुछ पैसे चार्ज काटे हैं और इसकी एंट्री बैंक वालों ने पासबुक में से माइनस कर दी है। बैंक वालों ने इसकी एंट्री साफ साफ यहाँ पे पासबुक में कर दी है भाई।
बैंक के चार्ज काटा गया था, लेकिन कैश बुक में कोई इसकी एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक में नील इफेक्ट है। तो यहाँ पे पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बराबर करने के लिए वापस इसको प्लस करना होगा जिसका इफेक्ट नील आ जाए। तो आपको सिर्फ उल्टा सोचना है भाई, और कुछ करना ही नहीं है। लीजिए, हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन चलते हैं, नंबर 5। आ जाओ 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 आ जाओ। 28 जून को कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक 4 लाख, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। देखो यार, ये मैं आपको ना लिख के नहीं समझाऊंगा, आप समझ जाओ कि बिजनेस फर्म के जो कस्टमर था उसने बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए ऐड कर दिए हैं, 4 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। तो बैंक वालों ने पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा, सोचो ना जल्दी से। लेकिन कैश बुक वालों ने पासबुक का बैलेंस बढ़ाया ही नहीं है, कैश बुक वालों ने इसकी कोई एंट्री नहीं की है। पढ़ के देखो, पढ़ के देखो लास्ट में, बट नो एंट्री हैड बीन। चलो यार, इसको भी लिख के दिखा देता हूँ, फिर तुम कहोगे सर लास्ट में मज़ा नहीं आया। तो एक तरफ कैश बुक और दूसरी तरफ कौन है, बोलो जल्दी से, पासबुक। आपके किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में टोटल 4 लाख रुपए जमा कराए हैं, तो आपके बैंक वालों ने इसकी एंट्री पासबुक में साफ साफ कर दी है। बैंक जो बनाता है वो स्टेटमेंट पासबुक होता है, लेकिन कैश बुक नालायक ने इसकी एंट्री कुछ की ही नहीं है। तो अब एक बात बताओ, जब कैश बुक वालों ने इसकी एंट्री की नहीं और पासबुक किसके इक्वल जाना चाहता है, कैश बुक के। अगर पासबुक कैश बुक के इक्वल जाना चाहता है तो वापस इसको रिवर्स करना होगा जिससे इफेक्ट नील हो जाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पे माइनस करना होगा। आ जाओ 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 आ जाओ। बल्ले बल्ले, अरे भैया, सर आपने तो मौज करा दी यार। नेक्स्ट वन, मौज करा दिए तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर लो। नंबर 6, 11,200 पेड इन द बैंक हैड बिन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। वाह भाई, 11,200 रुपये पेड किया बैंक में और 2 बार एंट्री कैश बुक में कर ली। वाह भाई वाह। क्या सीन है। तो नंबर 6 बताऊं क्या, बताऊं क्या, जल्दी बताऊं। नींद तो नहीं आ रही तुम लोगों को? अगर नींद आ रही हो ना तो अपने आप को ऐसे झापड़ मारना तेजी से और उठा लेना, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। कैश बुक और पासबुक का दोनों बैलेंस इक्वल है, मैंने मान लिया है। हुआ क्या है, ये कैश बुक वाले ने बैंक में ना 11,200 रुपये जमा कराए हैं। तो जाहिर सी बात है, 11,200 रुपये जो है, 11,200 रुपया बैंक वालों ने पासबुक में ऐड कर दिया। लो भाई, बैलेंस दोनों तरफ इक्वल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कैश बुक ना, ये थोड़ा सा सस्ता नशा कर रहा था कैशियर, सस्ता नशा कर रहा है, कर रहा था कौन, कैशियर। कैशियर ने थोड़ा सस्ता नशा किया था, और इस नशे की वजह से, ऐसे ऐसे नशे की वजह से, इस कैशियर नलायक ने 2 बार इस अमाउंट को यहाँ कैश बुक में ऐड कर दिया। अब बताओ, क्या दोनों का बैलेंस इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम पासबुक का बैलेंस कैश बुक के इक्वल कर रहे हैं, तो हमें भी यहाँ मजबूरन 11,200 रुपये ऐड करना होगा। हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 11,200 रुपये हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। मैं यहाँ पे इसको लाल पेन से लिख देता हूँ। 11,200 रुपये, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि हमने क्यों ऐड किया है। आगे 7 पे आ जाओ भाई, 7 पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अ डेबिट ऑफ 11 लाख appear in the bank statement for an unpaid check which had been written marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into bank again 5th July. अच्छा, इस 7th वाले का मतलब समझा दो आप लोग मुझे, अगर आप लोगों को बात पता है तो। देखो, सॉल्यूशन आपको पक्का आगे आपको ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन मैं यार ये चाहता हूँ ना, एक बार यार इसका सॉल्यूशन समझ लो क्या है, मतलब दिमाग लगाओ थोड़ा सा यार, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ज़रा सोचते हैं क्या होना चाहिए। डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अपडेट चेक। ठीक है भाई, चेक अपडेट किया था, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो डेबिट दिख रहा है आपको 11 लाख रुपए का, विच हैड बिन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। अच्छा, ये आउट ऑफ डेट हो चुका है। द चेक हैड बिन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक अगेन ऑन 5th जुलाई। अच्छा, कस्टमर ने इसको चेक को क्या किया, रीडेटेड किया और इसको पे कर दिया। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर भाई क्या होना चाहिए, जल्दी सोचो, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका, अरे कहाँ चला गया।
चलो भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसको ज़रा हम चेक करते हैं। नंबर 7। ओके, ये रहा दोस्तों नंबर 7, और मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको कैसे समझाएं? चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक। चलो भाई ठीक है, ध्यान से सुनो। हुआ क्या था, एक तरफ कैश बुक है और दूसरी तरफ कौन है, जल्दी बताओ भाई, पासबुक है। दोनों का बैलेंस क्या है, 0-0 है मान लीजिए। रियलिटी में क्या हुआ भाई, रियलिटी में यहाँ पे ये सीन हुआ कि कैश बुक में कोई चेक यहाँ पे डिपॉजिट कराया था जिसकी वैल्यू 11 लाख रुपए है। कितनी है जल्दी बताओ, 11 लाख रुपए है, हाँ या ना? लेकिन उसकी एंट्री पासबुक वालों ने की नहीं थी, पासबुक वालों ने बैंक में उसकी एंट्री नहीं की थी, पासबुक वालों ने बैंक में उसकी एंट्री नहीं की थी। डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। भाई बैंक स्टेटमेंट में 11 लाख रुपए का डेबिट दिख रहा है, और अनपेड चेक के लिए, भैया अभी चेक वो अनपेड है, अभी हुआ नहीं है। विच हैड बिन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, जिसको रिटर्न कर दिया गया कि भाई आउट ऑफ डेट है यार, कुछ नहीं है भाई, इसको हम एंड क्लियर नहीं करेंगे। द चेक हैड बिन रीडेटेड बाय द कस्टमर, और चेक जो है कस्टमर ने इसको रीडेट कर दिया और पेड कर दिया बैंक में कौन से डेट को, 5 जुलाई को। अब एक बात बताओ, सबसे पहले कस्टमर ने क्या किया होगा, इसको जून के मंथ में अपने पास ऐड कर दिया होगा, बोलो हाँ या ना? जुलाई के मंथ में नहीं, जून के मंथ में कस्टमर ने जब बैंक में चेक जमा कराया था तो उसको कस्टमर ने, यानी कस्टमर बोले तो बिजनेस फर्म ने इसको कैश बुक में ऐड कर दिया होगा। तो 11 लाख रुपए से बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे पासबुक वालों ने ऐड नहीं किया होगा। रियलिटी में पासबुक वाले ने इस पैसे को ऐड कब किया होगा, जुलाई के मंथ में किया होगा। मैं बात मानता हूं कि पासबुक वालों ने जुलाई के मंथ में किया होगा, पासबुक वालों ने इसको ऐड जून के मंथ में भाई नहीं किया है, मैं नहीं किया है, नहीं किया है, क्योंकि चेक को सही तरीके से जो रीडेट किया गया है वो जुलाई में किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, सीन ये है कि पासबुक किसके इक्वल चल रहा है, कैश बुक के, इस वजह से यहाँ पे पासबुक के 11 लाख रुपए इसको प्लस करने होंगे। पता नहीं आपको यार ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों को आ गई है। अब हम दोनों तरफ का एक बार इसका बैलेंस मैच कर लेते हैं यार, सॉल्यूशन आप कर लेना। तो प्लस में क्या क्या है, 309,200, 9 लाख। माइनस में क्या बैलेंस है, ज़रा एक बार ये देख लेते हैं ना, प्लस वाला तो समझ में आ जाएगा। तो माइनस में हमारे पास ये 4 लाख रुपए, बाकी सब प्लस वाले हैं। तो माइनस में 4 लाख रुपए बैलेंस है और बाकी सब प्लस वाले हैं। तो आप टोटल कर लेना बैलेंस एज पर आपका कैश बुक, यहाँ आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे देख के लिख देता हूँ यार, बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा 2978600। तो ये आंसर आ जाएगा 2978600, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये होता है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, 10। इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 10 का सॉल्यूशन हो गया है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को ही अच्छी तरीके से कर लिया और जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा रखे हैं उन कॉन्सेप्ट को आपने रिवाइज कर लिया, तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चाहे तो आप वीडियो को 2 की स्पीड में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन देखो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम नहीं भी तो अपने हाथों से आप एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले, कम से कम नहीं भी तो भाई मिनिमम 2 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके देख लेना। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप हर हाल में एग्ज़ाम में पास हो जाएं। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब भी ज़रूर करो और शेयर भी कर दो वीडियो को। ओके।